आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको हमारा अभी विषय चल रहा है जैमिनी पद्धति। जैमिनी पद्धति और पराशर पद्धति के दोनों का एक सा ही फल निकले तो जानो कि हमारे जो हम देख रहे हैं वो ठीक है। पराशर पद्धति में हम ग्रहों से गणना करते हैं, दशाओं की, अंतर्दशाओं की, और जैमिनी करते हैं राशियों से। जैमिनी पद्धति में सिर्फ हम राशि की महादशा और अंतर्दशा तक लेते हैं, और पराशर पद्धति में तो हम अंतर्दशा, महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतदशा तक जाते हैं। उसमें देखने में समय ज़्यादा लगता है। अगर आपने कम समय खर्च करना है तो आप जैमिनी पद्धति सीखिए, उससे आपका फलादेश सटीक बैठेगा और समय भी कम लगेगा। मैंने राशियों के बारे में पहले बता चुका हूँ, अब मैं आपको गणना करके बता रहा हूँ राशियों से महादशा कैसे निकालते हैं। राशियों की जो महादशा आती है वही ग्रहों की उतने महीने की अंतदशा मानी जाती है। तो अब मैं शुरू करता हूँ। इस बच्चे का जन्म है 7/11/2000 इंदौर, 7:10 इसकी उम्र 25 वर्ष की है। हमने इसमें सिर्फ व्यापार के बारे में देखना है, इसका व्यापार कब चलेगा, कब इसका तरक्की होगी। अब हम गणना करते हैं। तो इसमें मैं आपको फिर बता देता हूँ कि अगर लगन के अंदर जो हमारी ये लगन है, लगन में 2, 3, 4 यानी वृष, मिथुन, कर्क तथा वृषक, धनु और मकर राशि होगी तो गणना इसकी होगी अपसव्य, उल्टे में होगी ऐसे। और लगन में अगर सिंह, कन्या, तुला और कुंभ, मीन और मेष होगी तो गणना होगी हमारी सव्य क्रम में, इस तरह से। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ गणना करके। तो यहाँ पहले हम चले का ना धनु लगन में। धनु लगन की हम गणना करेंगे उल्टे रूप में। तो ये हमारे धनु है, तो यहाँ से हम उल्टे चलेंगे ऐसे। तो गुरु कहाँ बैठा ये हमने देखना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ हमें जो भी दशा आएगी उसमें हमें 1 वर्ष घटाना है। तो 8 में 1 गया बचा 7, 7 को हमने 2000 में जोड़ दिया तो आया 2007। ये आया 2007 लिख दिया यहाँ पर। ये लाइन गलती में यहाँ पेन फिर गया, ये सब ठीक है। उसके बाद गणना करी हमने वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन की भी संख्या गणना उल्टे क्रम में है ऐसे 8, 7, 6, 5। इसका एक नियम है कुंभ लगन का और वृश्चिक लगन का कि जिसके अंश ज़्यादा होंगे या जो भाव बलवान होगा वहाँ तक लेंगे। मंगल का दूसरा पार्टनर केतु होता है और शनि का दूसरा पार्टनर होता है राहु। तो हम यहाँ वृश्चिक लगन में गए, केतु बैठा है 24 अंश का, मंगल बैठा 8 अंश का, तो इसका ये पल्ला भारी है। इसकी हम गणना करेंगे अपसव्य रूप में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 गया बचा 11। 11 को हमने 2007 में जोड़ दिया तो आया 2018। 2018 को हमने टिक मार दिया। उसके बाद गणना करी हमने तुला लगन की। इसी गणना सब रूप में है, यानी 7, 8, 9 ऐसे जाएंगे। शुक्र कहाँ बैठा ये हमें देखना है। तो ये हमने शुक्र के लिए लिया। शुक्र बैठा 12वें भाव में, तो इसकी हो गई 12। नहीं, इसकी गणना सीधी है 7 और 8। तो 1 और 2, 2 में 1 गया 1 हमें जोड़ दिया 2, 19 आया। ये हमने टिक मार दिया। उसके बाद चले हम कन्या लगने की भी गिनती सभ्य में आएगी 6, 7। तो बुध कहाँ बैठा ये हमें देखना है। 1, 2, 2 में 2 वर्ष हो गए, 2 में से 1 घटाया बचा 1 हमें जोड़ दिया तो आया 2020। ठीक है। अब चले हम सिंह राशि में। सिंह राशि की गणना सभ्य में है 5, 6, 7 ऐसे आएगी। इसका स्वामी सूर्य है। सूर्य कहाँ बैठा हम गिन रहे हैं। 1, 2, 3 वर्ष आया, 3 वर्ष 1 घटा दिया तो बचे 2। तो यहाँ जोड़ दिया हमने 2020 तो 2022 आ गया। उसके बाद चले हम कर्क लगन में। कर्क लगन जो हमारी है वो मानस में है, अपसव्य है। 4, 3 चलेंगे। चंद्रमा कहाँ बैठा ये हमें देखना है।
1 2 3 4 5 6, छठे घर में 6 साल, 6 में 1 घटा दिया, बचे 5, तो हमें 5 वर्ष में जोड़ दिया 22 में, तो 27 हो गया। हम टिक मार दिया यहाँ पर। उसके बाद चले हम मिथुन में। मिथुन की गणना भी उल्टी है, 3 2 जाएंगे। बुध कहाँ बैठा ये हमें देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में 1 गया, बचा 8, 8 हमने जोड़ दिया 27 में, तो आया 35, 35 लिख दिया हमने। उसके बाद चले हम वृषभ लगन में। ये इसकी गणना अपसव्य 2 और 1 ऐसे उल्टे जाएंगे। शुक्र कहाँ बैठा ये देखना हमने। 1 2 3 4 5 6 7, 7 भाव में, 7 में गया 1, बचा 6, 6 हमें जोड़ दिया 35 में, तो आया 2041, हम टिक मार दिया। उसके बाद हम चले मेष लगन में। मेष नहीं गणना सभ्य है, ऐसे जाएंगे 1 2 3। मंगल कहाँ बैठा, मंगल देखा हमने 1 2 3 4 5, छठे भाव में, 6 भाव में 1 घटा दिया, बचे 5, तो हमने इसमें 41 में जोड़ दिया 5, तो 2 आया 2046, टिक मार दिया। उसके बाद चले हम मीन लगन में। मीन लगन की गणना सभ्य है, 12 1 2 3 चलेंगे। गुरु कहाँ बैठा हुआ, 1 2 तीसरे भाव में, 3 में 1 घटा दिया, बचे 2, 2 हमने जोड़ दिया 2046 में, तो आया 2048। अब चले हम कुंभ लगन में। कुंभ लगन की यही मानता है। कुंभ लगन में इसका एक दूसरा पार्टनर होता है राहु। अगर राहु और शनि के अंश किसके ज़्यादा, वहाँ तक गणना करेंगे हम। तो हम ये इसकी गणना है, प्लस में 11 12 जाएंगे। तो इसमें देखना हमने, राहु हमारा है 24 अंश का और शनि है हमारा 4 अंश का, लेकिन शनि के साथ गुरु बैठा हुआ, तो ये हो गया भाव बलवान। तो हमने इसकी गणना करें सब 1 2 3 4, 4 1 बचा 3, 3 हमें जोड़ दिया 48 में, तो आया 2051, 2051 आया। उसके बाद हम गणना करी मकर लगन की। मकर की गणना अपसभ्य, यानी 10 9 पर जाएंगे, ये है 10, तो ऐसे जाएंगे। शनि कहाँ बैठा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए, 9 में घटा दिए, बचे 8, ये है 2059। अब इस जातक की हमने फलादेश निकाला 59 साल तक, दोबारा फलादेश निकालना है 59 साल के बाद, तो हम इसी गणना फिर ऐसे ही करेंगे। 59 यहाँ लिख लेंगे और गणना ऐसे ही दोबारा करेंगे, फिर इसको हम आगे ले जाएंगे। तो ये मैंने आपको बता दी महादशा गणना। अब आपको बता रहा हूँ जितनी हमारी ये साल आई हैं, जैसे धनु की 7 साल, वृश्चिक की 11 साल, तुला की 1 साल, कन्या की 1 साल, सिंह की 2 साल, कर्क की 5 साल, मिथुन की 8 साल, वृषभ की 6 साल, मेष की 5 साल और मीन की 2 साल, कुंभ की 3 साल और मकर की 8 साल। ये जितने साल हैं ये अंतर्दशा में महीने में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। और एक बात और है, ये तो हमने क्रम से ले ली, धनु ऐसे क्रम से ले ली, लेकिन जब अंतर्दशा हम लेते हैं तो जिसकी दशा होती है उसको हम लेते हैं लास्ट में। कर्क की हम अंतर्दशा लेंगे और ये कर्क की दशा चलेगी अपसभ्य, ये उल्टे क्रम में चलेगी। वो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि अगर 2 3 4 8 9 10 कर्क में जैसे हम गिनती कर रहे हैं, तो इसकी गणना होगी उल्टे, इसकी गणना होगी हमारी उल्टे रूप में। और लगन में 5 या 7 और 11 बार 1 है, तो सब रूप में होगी। तो हमें ये यहाँ लिख लिया हमने कर्क के अंदर दशा अपसभ्य 5 माह 2022 से लेकर के 2027 तक। अब हम जो लिख लिए यहाँ मिथुन, ऐसे उल्टे क्रम में लिख लिया। उसमें हमें 5 महीने जोड़ने हैं। 2022 में 5 महीने जोड़े, नवंबर है हमारा, ये हमारा नवंबर है, ये हमारा है ना नवंबर महीना, ये तो ये महीना हमारा नवंबर है। नवंबर से हम आगे चले 5 महीने जोड़ दिए, तो अप्रैल आया 2023। उसके बाद हमने फिर 5 महीने जोड़ दिए, तो आया सितंबर 2023। फिर हमने 5 महीने जोड़ दिए, तो सितंबर है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, तो आया 2024। फिर हमने 5 महीने जोड़ दिए, तो आया 2024। फिर हमने 5 महीने जोड़ दिए, तो आया 2024 दिसंबर। फिर हमने 5 महीने जोड़ दिए, फिर आया 2025। फिर हमने 5 महीने जोड़ दिए, तो आया 2025।
फिर हमने 5 महीने जोड़ दिए तो आया मार्च 2026। फिर हमने 5 महीने जोड़ दिए तो आया अगस्त 2026। फिर हमने 5 महीने जोड़ दिए तो आया तुम्हारा जनवरी 2027। फिर हमने 5 महीने जोड़ दिए तो आया जून 2027। फिर हमने 5 महीने जोड़ दिए तो आया नवंबर 2027। यानी इसका डेट ऑफ बर्थ है नवंबर। लास्ट में जो महीना होता है वो आना चाहिए, तो हमारी गणना ये सही है। तो मैंने आपको ये दशा गणना बता दी कि दशा गणना कैसे करते हैं। अब हमने इसका आगे हम चैप्टर लेंगे, इसका फलादेश कैसे करता है। इसके लिए मैं वीडियो दूसरी बना रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोगों को देखने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसका फलादेश कैसे करते हैं अब मैं आपको बता रहा हूँ। और एक बात और आपको बता दूँ कि जैमिनी पद्धति में हमने कारकों से लेते हैं। जिसके सबसे ज़्यादा अंश होते हैं उसे कहते हैं आत्मा कारक, जिससे सबसे कम अंश होते हैं उसे धारा कारक, और उससे कम होता है उसे एम के अमात्य कारक, और उसके बाद बी के भात कारक, फिर एम के मात्र कारक, फिर मंगल पुत्र कारक, फिर बुध जी के ज्ञाति कारक, फिर डी के। ऐसे हम ग्रहों के अनुसार ये लिख लेते हैं। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें फलादेश जो करते हैं वो कारकों द्वारा ही करते हैं। अब आपको मैं फलादेश कैसे करते हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। पहले जैमिनी पद्धति से बताऊँगा, फिर आपको बताऊँगा पारस्परिक पद्धति से। आप सबको मेरा नमस्कार।